नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जनता जानना चाहती है में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अंदर जिस तरह से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपना भाषण दिया और भाषण में महाभारत की कल्पना की, महाभारत की कहानी बताई और महाभारत के माध्यम से काशी मथुरा और अयोध्या पे चर्चा शुरू हुआ, जिससे लेकर के पूरे प्रदेश में एक सियासी भूचाल आ गया है। आखिर जिस तरह से सदन के अंदर काशी मथुरा और अयोध्या को लेकर के चर्चा शुरू हुई, यह 2024 के चुनाव की तैयारी है। अगर तैयारी है तो उसे समाजवादी पार्टी कैसे निपट पाएगी? हाल ही में 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने के लिए निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। दिव्य भव्य और सुंदर मंदिर का उद्घाटन हो गया और लगभग 5 लाख लोग पर डे जो है अयोध्या में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वैसे में अगर काशी और मथुरा की भी बात जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सदन के अंदर शुरू कर दिया है, तो इन सब चीजों से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी के पास क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी प्रबुद्ध वर्ग के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और जनपद के युवा एडवोकेट गौरव पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। गौरव जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से सदन में योगी जी ने बोला है, काशी और मथुरा की बात कही हो और एकदम मुहाने पर लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में इससे कैसे निपटा जा सकता है? समाजवादी पार्टी इससे कैसे निपटेगी? देखिए, सबसे पहले तो योगी जी का सदन में ये दिया हुआ वक्तव्य मैंने नहीं सुना, मगर आपने बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। कभी भी धार्मिक मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। धार्मिक चीज़ें अपनी जगह हैं और चुनाव के मुद्दे अपनी जगह हैं। जहाँ तक रही धार्मिक बातें, रामलला का मंदिर हो या ज्ञानवापी मामले में अभी वाराणसी न्यायालय का जो आदेश आया उसके बाद जो निर्णय था वहाँ पे मंदिर खुला, या मथुरा चाहे जो भी बात हो, ये सारी माननीय न्यायालय के आदेश हुई और न्यायालय का सम्मान मुझको लगता है सभी को करना चाहिए। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि अयोध्या में मंदिर बन गया है, नंदी कहाँ मानने वाले। रात को 12 बजे जो है वहां ज्ञानवापी में भी पूजा शुरू हो गया। कहा कि जब ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गया तो मथुरा कहाँ बाकी रह जाएगा। इस तरह से जो धार्मिक बयान दिया जा रहा है, इसका जो है चुनाव और राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 7 सालों में और केंद्र के 10 सालों में इन्होंने कोई जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई काम नहीं किया है। देश के प्रधानमंत्री आज से 10 साल पहले जब चुनाव में बनारस आए थे तो वो अपने राजनीतिक मंचों से कहा करते थे कि बीजेपी की सरकार बनने पर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। जो गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में, मुझे याद है कि मनमोहन सिंह की सरकार में 25 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सभी बड़े नेता, अरुण जेटली से लेकर सुषमा स्वराज जी से लेकर और सारे लोगों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी कैसे भूल गई है कि वो चुनाव सत्ता में रहते हुए महंगाई कम नहीं कर पाई, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। भारत इस समय सबसे ये ठीक है, हम आपकी बात को एकदम मानते हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। लेकिन जब भी किसी भी प्रदेश में चुनाव हो रहा है, प्रचंड बहुमत से बीजेपी उन प्रदेशों में आ रही है। तो आपको लगता है क्या कि जनता के बीच में जो है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के कोई असर है? कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक कला बहुत अच्छी आती है कि जनता का ध्यान कैसे इन सभी मुद्दों से हटाना है। रही बात मंदिर की, मंदिर बना, ये बहुत हर्ष का बात है, मंदिर बना। और मैं तो सरकार से ज़्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, और चाहे वो बनारस का आदेश हो चाहे अयोध्या का आदेश हो, ये सब माननीय न्यायालय के आदेश से बना है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको अपना कह के इसका क्रेडिट लेना चाहती है तो ठीक है, वो सत्ता में है, वो कुछ भी कह सकती है। मगर योगी आदित्यनाथ जी जितने तन्मयता से ये सारी बातें सदन में कहीं ज़्यादा खुशी इस बात पे होती जब योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री चुनाव में अपने कामों को लेकर भी आते हैं। प्रधानमंत्री जी अगर ये बोलते कि हमने 10 साल में इतने करोड़ रोजगार दिए, हमने महंगाई इतनी कम की है, योगी जी भी सदन में बोलते कि हमने इतना, मगर इन लोगों का कभी इन सारे मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया। सदन में महाभारत, संस्कृति, राष्ट्रवाद या
देखिए, मुझे लगता है कि धार्मिक चीजें अपनी जगह हैं, मगर कोई भी चुनाव जब होता है तो चुनाव मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। देश के अंदर हर व्यक्ति वोट देता है अपने समाज में अगर किसी सरकार को चुनता है तो इसलिए चुनता है कि वो समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके, रोजगार मिल सके, गरीबी दर घट सके। आज बताइए कितने कुपोषित लोग हैं भारत के अंदर, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत के अंदर होते हैं। ये गुड गवर्नेंस की सरकार है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बताते कि जिस देश में सबसे ज्यादा युवा है वो युवा बेरोजगार है। आप इस समय जाइए इजराइल जाने, सरकारी एजेंसियां इस समय इजराइल भेज रही है लोगों को। आप जाइए कलेक्ट्रेट में भीड़ देखिए इजराइल जाने वाला। आखिर जो सरकार इजराइल भेज रही है अपने यहाँ के लोगों को, क्यों नहीं मोदी जी ने, जनता ने 10 साल जनादेश दिया और मोदी जी सदन में कह मैं तीसरी बार आऊंगा। क्या तीसरी बार वो आके ये जो मोदी जी ने कहा कि 400 पार, मोदी जी ने तो कहा कि हम 400 पार गए। मोदी जी 400 नहीं, वो 100% सीटों का भी दावा कर सकते हैं, मगर मोदी जी क्यों नहीं देखते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में इस विजय रथ को कैसे रोक पाएगी। इनके जो साथी थे, काफी चर्चा है, वो चर्चा नहीं है, बहुत जल्दी जो है जयंत चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। देखिए, सब अपने राजनीतिक दल चलाते हैं। जयंत जी अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका क्या निर्णय होगा ये उस पार्टी का है। समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। हम जनता के सवालों पे चुनाव। लेकिन सवाल तो एक है कि जो इंडिया गठबंधन बना था, इनके जो है एक एक करके साथी इनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी का साथ जो है ओम प्रकाश राजभर में छोड़ा, अब जयंत चौधरी भी छोड़ रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को अपना स्वार्थ, अपने परिवार का स्वार्थ है वो छोड़ेंगे। जिसको सांसद विधायक एमएलसी बनना है वो भारतीय जनता पार्टी सबको लोग दे रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी 10 सालों तक किसी को भारत रत्न नहीं दे, जहां चुनाव आने वाला है सबको भारत रत्न दे रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव। लेकिन जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा की गई है, हमको लगता है कि 7-8 प्रदेशों में जो है इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, चौधरी चरण सिंह ये एक बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत रत्न मिलने से उनको खुशी हमें भी है, हमारे दल ने भी खुशी जाहिर की है। मगर क्यों नहीं चंद्रशेखर जी को आप देते हैं, क्यों नहीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को आप भारत रत्न देते हैं। लेकिन मुलायम सिंह को पद्म विभूषण का जो है सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न तो उन्हीं लोगों को देती है जिनसे वो राजनीतिक लाभ ले ले। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती है जिससे उनको लाभ ना हो। भारतीय जनता पार्टी को वोट की राजनीति नहीं। लेकिन गौरव जी, देखा जाए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सामाजिक आंदोलन की पुरोधा कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया। देखा जाए तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भी जो है भारत रत्न से नवाजा है। इन्होंने जो है लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से नवाजा है। जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए मुहिम चलाई है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ों की, तब से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। पिछड़ों के मुहिम चलाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी कर्पूरी ठाकुर जी को, चौधरी चरण सिंह को, तमाम लोगों को ये भारत रत्न दे के बताना चाहती है कि पिछड़ों के असली हिमायती हम है। जबकि पिछड़ों का देश के अंदर क्या हाल है ये भाजपा अच्छे से जानती होगी। भाजपा ने पिछड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी रोक तो नहीं पा रही है ना। आज तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे करके एक बार पुनः जो है किसानों का मसीहा बनने का प्रयास जो है नरेंद्र मोदी ने किया है। किसान उत्तर प्रदेश के अब जागरूक हो गया है। ये वही सरकार है जिसने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। आज किसान कितना आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया। न किसानों की आय दोगुनी हुई, गन्ना का भुगतान उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक नहीं हुआ, आलू का भुगतान रुका हुआ है। आपने कन्नौज के पास हमारी सरकार में कितनी किसानों के लिए बड़ी बड़ी मिलों लगाने की बात हुई थी, आज तक वो सरकार ने ठंडे बस्ते में रखा है। मुझे लगता है कि जब चुनाव होगा तो ये छात्र, नौजवान, किसान जो 10 साल में भाजपा की सरकार ने उनको मायूस किया है, इस बार जनता भाजपा को मायूस करेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उनका रथ रोकने का काम करेगी। तो आप सुन रहे थे गौरव पांडे जी को। गौरव पांडे का स्पष्ट कहना था कि भले भारतीय जनता पार्टी जो है चौधरी चरण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, किसी को भी भारत रत्न दे ले, लेकिन जो पीडीए बना हुआ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़े का जो संगठन बना हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में घबराई हुई है। इसी का नतीजा है कि ये लगातार उन तमाम पिछड़े नेताओं को जो है मरणोपरांत जो है भारत रत्न दे रहा है, जिससे कि जो है उनके साथ जो है दूसरे पिछड़े दल के लोग जुड़े रहे। लेकिन अब 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि भारत रत्न देने का इनका योजना कितना सफल है।